हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं पेट में कीड़े पड़ने के इलाज के बारे में। अब पेट में जो कीड़े पड़ते हैं ये कई प्रकार के देखे जाते हैं, तो कितने प्रकार के देखे जाते हैं, उनको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जा सकता है, सारी की सारी दवाइयों के बारे में एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोशिश करना कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले चाहते हैं तो जान लीजिए आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन डिजीज है, लेकिन इसके बारे में आपको पूरी जानकारी रहना चाहिए कि इसके कौन कौन सी दवाइयां होता है और इसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयां दिया जा सकता है। पेट में कीड़े अलग अलग प्रकार के देखे जाते हैं, सारी की सारी नॉलेज आपको रहना चाहिए। तो एक बार इस वीडियो को देख लोगे तो सारी जानकारी आपको हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। दोस्तों, सबसे पहली बात करें, ये स्टमक वार्म होता क्या है। ये जो होता है स्टमक वार्म, स्टमक का मतलब क्या होता है, स्टमक का मतलब होता है पेट, और वार्म का मतलब क्या होता है, कीड़े। तो जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं इसको पैरासिटिक वार्म भी कहा जाता है। इसका कई भी नाम होता है, स्टमक वार्म भी इसको कहते हैं, इसको पैरासिटिक वार्म भी कहा जाता है, और इसको हेलमिंथिस भी कहा जाता है इसको। ठीक, तो इनके कई सारे नाम होते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। शुद्ध हिंदी भाषा में आपको ये बातें बता चुका हूं। इंटेस्टाइनल वार्म को पैरासिटिक वार्म भी कहा जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को यहां पर सिंपली बता दिया हूं, और पैरासिटिक वार्म को हेलमिंथिस भी कहा जाता है। तो वही बात यहां पर लिखा गया है। इसका जो मेन कारण होता है वो इंटेस्टाइनल पैरासिटिक के कारण होता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, इंटेस्टाइनल वार्म को हिंदी भाषा में बोलते हैं, इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, आंत कहते हैं। आंत के कीड़े, जिसे परजीवी कीड़े भी कहा जाता है। मनुष्यों के आंतों में परजीवियों के मुख्य कारण में से कई प्रकार के देखे जाते हैं। यहाँ पर मेन मुद्दा ये आता है, ये बेसिक बात है, आपको पता रहना चाहिए कि हमारे पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं ये कितने प्रकार के देखे जाते हैं। तो ये कई प्रकार के देखे जाते हैं और इनका अलग अलग नाम होता है। जैसे कि जो एकदम पतले पतले होते हैं इसको बोला जाता है पिन वार्म। पिन क्या होता है, एकदम पतला होता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वार्म, जो कीड़े होते हैं, उसको बोला जाता है कि ये पिन वार्म है। ये बात समझ में आया। एक होता है टैप वार्म, ये थोड़ा सा मोटा होता है, लेकिन जो एकदम मोटे मोटे कीड़े होते हैं वो होते हैं फ्लैट वार्म। तो दोस्तों, स्टमक वार्म जो होते हैं, पेट में जो कीड़े पड़ जाते हैं, जिसके बहुत सारे नाम होते हैं, पैरासिटिक वार्म, हेलमिंथिस, स्टमक वार्म, ये सारे नाम है, इंटेस्टाइनल वार्म। तो ये जो होते हैं कुछ अलग अलग प्रकार में देखे जाते हैं, जैसे कि पिन वार्म हो गया, टैप वार्म हो गया, फ्लैट वार्म हो गया। तो इनके इमेज भी लगा दिया हूँ, जिससे आपको पता लग जाए पिन वार्म कैसा होता है, टैप वार्म के कीड़े कैसे होते हैं, और फ्लैट वार्म के कीड़े कैसे होते हैं। ये बात समझ में आया ना आप लोगों को। अगर आप मेडिकल की प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो ये बातें आपको पता ही रहना चाहिए। समझ गए आप लोग। यहाँ पर दोस्तों मेन मुद्दा ये आता है कि हमारे में पेट में कीड़े पड़ते ही क्यों हैं। ये ना सोचना चाहिए ना आप लोगों को कि हमारे पेट में कीड़े क्यों पड़ते हैं। पेट में कीड़े पड़ने का क्या कारण होता है, इलाज तो हम बाद में जानेंगे, लेकिन कारण क्या होता है। पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो पेट में कीड़े पड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। अब आप कहेंगे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि कौन कौन से होते हैं। अगर हमारा इम्यूनिटी सिस्टम वो कमज़ोर हो गया है तो इसकी वजह से भी देखा जा सकता है कि हमारे के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। या फिर हम अगर मान लीजिए क्या है, नॉन वेजिटेरियन हैं, हम मान लीजिए किसी भी इन्फेक्टेड एनिमल को खा लेते हैं तो उसकी वजह से भी देखा जाता है पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण भी देखा जाता है कि क्या होता है, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। और कंटामिनेटेड फूड, अगर आप कोई भी खराब भोजन खाते हैं, कंटामिनेटेड वाटर भी होता है, कंटामिनेटेड फूड भी होता है। कंटामिनेटेड का मतलब होता है हिंदी भाषा में खराब। अगर आप खराब भोजन खा रहे हैं, खराब पानी पी रहे हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण अगर आप कोई भी इन्फेक्टेड एनिमल को खाते हैं, या फिर आपका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो गया है, तो ये सारे के सारे कारण होते हैं पेट में कीड़े पड़ने के। मेन मुद्दा यहाँ पर यह आता है कि अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उनमें कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। आखिरकार हमें कैसे पता लगेगा कि इस पेशेंट के पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो उसके लक्षण को देख करके हम बता देंगे कि उनके पेट में कीड़े पड़ गए हैं। जैसे कि लक्षण में क्या क्या देखा जाता है दोस्तों, देखा जाता है एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द होना, डायरिया होना, मतलब पेट खराब हो जाना, बार बार दस्त होना, वोमिटिंग का मतलब उल्टी भी हो सकता है, पेट में गैस बन सकता है, डायसेंट्री हो सकता है, त्वचा पर रेजेज हो सकता है, स्किन के ऊपर ईचिंग हो सकता है, ऑन दी रेक्टम, रेक्टम वाले पार्ट पर ईचिंग हो सकता है, लाल लाल चकत्ते बन सकते हैं, रेजेज बन सकता है, ईचिंग का मतलब होता है खुजली होना, स्टमक पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। ये सारे के सारे अलग अलग प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं।
इतना बात आपको समझ में आया ना? किसी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, इसीलिए इतना डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने बताया, अगर किसी को स्टमक वार्म हो गया है, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर बताए हैं कि स्टमक वार्म क्या होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं स्टमक वार्म में इनके कई सारे नाम होते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को बताया है कि ये कितने प्रकार के देखे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 प्रकार बताएं। एक बताया है पिन वार्म, दूसरा बताया है क्या बताए हैं, दूसरा फ्लैट वार्म बताए हैं। यहाँ पर नाम थोड़ा सा जो अगर भूल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए, एक पिन वार्म है, एक टैप वार्म है और तीसरा फ्लैट वार्म है। ये 3 प्रकार आप लोगों को यहाँ पर बताएं। किसके बारे में? स्टमक वार्म के बारे में आपको 3 बात बताएं। एक, स्टमक वार्म क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार में आप देखिए रिवीजन हो रहा है आप लोगों का यहाँ पर, पिन वार्म, टैप वार्म, फ्लैट वार्म, ये 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा आप लोगों को पॉइंट बताया हूँ कि ये क्यों होता है, हमारे पेट में कारण क्यों, हमारे पेट में कीड़े क्यों पड़ते हैं, इसका कारण क्या होता है, ये भी आपको बता दिए हैं। अगर पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, ये भी आपको बता दिया। अब आते हैं इलाज के बारे में। जो लोगों को बोर होना था वो लोग भाग चुके हैं, इतना ही वीडियो देख करके वो जा चुके हैं, लेकिन अब आपको इलाज के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए ध्यान से देखते हुए चलिए। इलाज की बात करें तो दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुँचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। सबसे पहला जो मेडिसिन है दोस्तों वो होता है एल्बेंडाजोल टैबलेट। एल्बेंडाजोल टैबलेट का इस्तेमाल क्या आता है, थोड़ा सा एल्बेंडाजोल टैबलेट के बारे में पहले समझ लेते हैं, फिर इनके काम के बारे में समझेंगे। ये दोस्तों है एल्बेंडाजोल टैबलेट, जो कि बैंडी के नाम से फेमस होता है। किस नाम से फेमस है? बैंडी के नाम से, जो कि मैनकाइंड कंपनी के द्वारा ये मेडिसिन बनाया गया है। ये दोस्तों एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि एंटीपैरेटिक मेडिसिन होता है, जो कि क्या होता है, अगर पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लैक्टेटिंग मदर के लिए सेफ होता है, और अगर कोई भी किडनी का मरीज है, अगर किसी को किडनी में कोई भी प्रॉब्लम हो गया है तो उस तरह के पेशेंट के लिए भी ये सेफ होता है, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर हम इनके डोज के बारे में बात करें, एक टैबलेट दिन भर में केवल और केवल एक बार ही खाया जाता है, बिफोर स्लीप आफ्टर मील। खाना खाने के बाद सोने से पहले एक टैबलेट रात में इसको केवल और केवल खाया जाता है। अगला जो मेडिसिन होता है दोस्तों वो होता है इवरमेस्टिन टैबलेट। इवरमेस्टिन टैबलेट क्या होता है? इवरमेस्टिन टैबलेट जो होता है ये भी एंटी पैरासिटिक, राउंड वार्म हो गया, ये सारी चीज़ों को ठीक करने का काम करते हैं। कभी कभी इस मेडिसिन की वजह से देखा जाता है कि इनके कारण से क्या होता है, एंटी पैरासिटिक की वजह से, राउंड वार्म की वजह से देखा जाता है कि एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। तो उस केसेस में इवरमेस्टिन टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है। इनका डोज क्या होता है? शुड बी टेकन बिफोर मील। इसको हमेशा लिया जाता है खाना खाने के पहले। बिफोर लिखा गया है, मतलब खाना खाने के पहले इसको एक टैबलेट ले लिया जाता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है इवरमेस्टिन और एल्बेंडाजोल टैबलेट। इसमें 2 चीज़ का कम्बिनेशन मिला हुआ रहता है। इसमें इवरमेस्टिन भी मिला हुआ है और एल्बेंडाजोल भी मिला हुआ है, जो कि दोस्तों ये बैंडी प्लस के नाम से फेमस होता है। BANDYPLUS, ये बैंडी प्लस के नाम से मेडिसिन फेमस होता है, जिसका नाम होता है इवरमेस्टिन एंड एल्बेंडाजोल टैबलेट। और ये भी देखिए, ये भी मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। समझ गए? ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि च्यूबल टैबलेट होता है, इसको चबा चबा करके खाया जाता है, जो कि एंटीपैरासिटिक मेडिसिन होता है, जो कि वार्म इन्फेक्शन को, मतलब पेट में कीड़े बढ़ गए हैं, पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसको ये ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लैक्टेटिंग मदर के लिए ये सेफ होता है और किडनी पेशेंट के लिए भी ये सेफ मेडिसिन होता है। समझ गए? लेकिन मेन मुद्दा हम लोग समझ रहे हैं, पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जा सकता है, ये आपको जानना चाहिए। लेकिन किसके लिए सेफ होता है और किसके लिए सेफ नहीं होता है, कुछ और भी मेडिसिन बताऊंगा जो कि कुछ प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं इस्तेमाल करना है, तो वो भी अभी आप लोगों को बताऊंगा। समझ गए? इसका डोज क्या होता है? 1 टैबलेट कैन बी टेकन बिफोर मील। अब आपको 1 टैबलेट खाना है, वो भी इसको बिफोर मील खाना है, खाना खाने से पहले खाना है। जो नए छात्र हैं, पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, उनको यहाँ पर एक बात बता देता हूँ। डोज जो होता है यहाँ पर जब आफ्टर मील लिखा रहे तो इसका क्या मतलब होता है, बिफोर मील लिखा रहे इसका क्या मतलब होता है। आफ्टर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के बाद खाना है, बिफोर मील का मतलब होता है दवा को खाना खाने के पहले खाना है। बस ये 2 बात आपको याद रखना है। समझ गए आप लोग? तो चलिए बात करते हैं अगले मेडिसिन के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है वो है लीवामाइसोल टैबलेट।
अब इसको भी थोड़ा सा जूम करके डिटेल समझ लेते हैं। ये दोस्तों है, ये वर्मीसोल के नाम से फेमस होता है, जो कि 150 mg का टेबलेट होता है, जिसका कंपोजिशन होता है लीवामाइसोल टेबलेट, क्योंकि एक प्रकार का इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। दोस्तों ये मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है एंटी पैरासिटिक को ठीक करने के लिए, मतलब अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसको ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी की स्किन में इन्फेक्शन हो गया है, त्वचा में कोई भी इन्फेक्शन हो गया है, या फिर किसी को लिप्रोसी हो गया है। लिप्रोसी का मतलब क्या होता है? लिप्रोसी का मतलब होता है कुष्ठ रोग। अगर किसी को कुष्ठ रोग हो गया है, त्वचा में इन्फेक्शन हो गया है, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए लीवामाइसोल टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वर्मीसोल के नाम से ये मेडिसिन फेमस होता है। इनका डोज क्या होता है? एक टेबलेट ऑलवेज टेकन आफ्टर मील, एक टेबलेट खाना है, वो भी इसको खाना खाने के बाद खाया जाता है। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। तो चलिए बात करते हैं कुछ और भी दवाइयों के बारे में। दोस्तों जो अगला मेडिसिन है, ये सारी की सारी दवाइयाँ जो हैं, ये अगर किसी के स्टमक वार्म हो गया है उसको ठीक करने के लिए ये दवा इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये सारी दवाइयाँ जितना बता रहे हैं, ये सारी दवा को नहीं खाना है, इनमें से कोई एक मेडिसिन दिया जाता है, ये सारी दवा को नहीं दिया जाता है। लेकिन आप मेडिकल के छात्र हैं तो ये सारी दवाइयों को नॉलेज रहना चाहिए। अगर कोई भी इनमें से दवा आप देख लेते हैं और कोई आपसे पूछ लेता है इन दवा का क्या काम है, तो देखते ही बता देंगे कि ये दवा का यही काम है। समझ गए? इसीलिए इतने सारे दवा के बारे में आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये दोस्तों है पायरेंटल टैबलेट। अब देखिए ये पायरेंटल टैबलेट का काम क्या होता है? ये एंटिलमेंथिक, मतलब ये क्या करता है? एंटी हेलमेंथिक का मतलब क्या होता है? ये पेट के कीड़े को ठीक करने का काम करते हैं। क्यों आप कहेंगे इतने सारे अलग अलग नाम बता रहे हैं? इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरुआत में पहले ही इसके बारे में बता दिया हूं कि पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको स्टमक वार्म भी कहा जाता है, पैरासिटिक वार्म भी कहा जाता है, हेलमेंथिस भी कहा जाता है, पैरासिटिक वार्म भी कहा जाता है, इंटेस्टाइनल वार्म भी इसको बोल सकते हैं। तो ये सारे के सारे इनके नाम होते हैं और इसको ठीक करने के लिए ये सारी दवाइयों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए पहले ही आपको ये बात बता दी है। जैसे कि आपको यहाँ पर बताएं लीवामाइसोल के बारे में, तो यहाँ पर एंटी पैरासिटिक लिखा गया है, तो इसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए अगला जो मेडिसिन आपको बता रहे थे वो है पैरेंटल टैबलेट। पैरेंटल टैबलेट को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं तो ये है आपका पैरेंटल पैमोड टैबलेट, जो कि 250 mg का ये टैबलेट होता है। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है। दोस्तों ये मेडिसिन जो होता है, ये पेट में कीड़े पड़ गए हैं तो उसको ठीक करने का काम करता है। इस दवा का मेन काम जो होता है, ये वार्म को किल करने का काम करता है। वार्म का मतलब क्या होता है? पेट में या फिर कीड़े जो होते हैं उनको ये मारने का काम करते हैं। लेकिन इस मेडिसिन को देने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? नेवर गिव टू प्रेग्नेंट वोमेन। अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो कभी भी उसको ये टैबलेट नहीं दिया जाता है। कभी भी इस टैबलेट को क्रश करके नहीं दिया जाता है, मतलब इसके टैबलेट को कभी भी तोड़ करके नहीं दिया जाता है। ऑलवेज टेकन आफ्टर फूड। 3 बात को आपको ध्यान रखना है। अगर आप पैरेंटल टैबलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहली बात, कभी भी आप इसको प्रेग्नेंट महिला को नहीं देंगे। दूसरी बात, कभी भी इस टैबलेट को आप तोड़ करके नहीं खाएंगे। तीसरी बात क्या बताएं, हमेशा इस टैबलेट को खाना खाने के बाद ही लेना है। ये 3 बात आपको पता रहना चाहिए, तभी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना, वरना आप इस टैबलेट का इस्तेमाल मत करना। अगला जो मेडिसिन है वो है मेबेंडाजोल टैबलेट। इसका भी वही काम होता है। इसका काम होता है अगर किसी के इंटेस्टाइनल वार्म हो गए, मतलब इंटेस्टाइनल वार्म का मतलब होता है किसी के आंत में अगर कीड़े पड़ गए हैं, इंटेस्टाइन में कीड़े हो गए हैं, तो उसको ये मारने का काम करता है मेबेंडाजोल टैबलेट, जो कि मेबेक्स के नाम से फेमस होता है। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन होता है, जो कि 100 mg का ये टैबलेट होता है, जो कि ये सिप्ला कंपनी के द्वारा मेबेक्स मेडिसिन बनाया गया है। इतना बात समझ में आया? सारी बात आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि ये सारे चीज़ यहाँ पर क्या लिखे गए हैं, इन सारी चीज़ों का क्या मतलब होता है। अगर आप इतना जानकारी ले लिए तो आप जान लीजिए आपको सारी जानकारी हो गया। ठीक, तो मेबेंडाजोल जो होता है टैबलेट, ये इंटेस्टाइनल वार्म को किल करने का काम करते हैं। बात करें इस टैबलेट के बारे में तो ये सैलो फुल टैबलेट होता है, जो कि हमेशा इसको खाना खाने के बाद लेना चाहिए, लेकिन कभी भी इस टैबलेट को प्रेग्नेंट महिला को नहीं देना चाहिए। ये 3 बात आपको इसमें भी ध्यान रखना चाहिए। और कुछ सिरप के बारे में भी जान लेते हैं। ये सारी की सारी तो टैबलेट हो गए, कैप्सूल हो गए, सारे मेडिसिन के बारे में बता दिए हैं, लेकिन कुछ सिरप के बारे में भी जान लीजिए, जो कि स्टमक वार्म को ये किल करने के लिए सिरप का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि ये है पिपराजिन साइट्रेट सिरप, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये सिरप होता है। अब आप मेडिकल के अगर छात्र हैं तो आप लोगों को यहाँ पर ये बात पता चल गया होगा कि इसका काम क्या है। जैसे कि नाम में तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग कि यहाँ पर देखिए लिखा गया है पिपराजिन साइट्रेट सिरप, लेकिन यहाँ भी तो पढ़ लीजिए आप लोग क्या लिखा गया है, एंथिलमेंटिक सिरप 30 ml। एंथिलमेंटिक का मतलब क्या होता है? ये स्टमक वार्म का ही अलग नाम है, पेट के कीड़े का ही अलग नाम है। तो ये जो सिरप होता है इसका भी इस्तेमाल वही होता है कि अगर किसी के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको ठीक करने के लिए पिपराजिन साइट्रेट सिरप का ही इस्तेमाल किया जाता है। ये समझ में आया? अब आप लोगों को मैंने इतने सारे दवाइयों के बारे में बताए हैं,
तो क्या ये दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट भी होता है कि अगर मरीज ने ये दवा को खाया तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम भी देखा जा सकता है? तो हाँ दोस्तों, कभी कभी ये होता है कि ये दवा अपना साइड इफेक्ट भी कुछ पेशेंट को दिखा देता है। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं देखा जाता है, बस यही देखा जा सकता है कि जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त होना बार बार हो सकता है, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना टाइम टू टाइम पर, त्वचा में कहीं कहीं पर ईचिंग भी हो सकता है। डाइजीनेस का मतलब होता है चक्कर भी उनको आ सकता है। तो ये इनके साइड इफेक्ट होते हैं जो कि शायद कभी ना कभी देखे जा सकते हैं। वैसे जल्दी साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए पेशेंट को दवा खाने के बाद इनमें से कोई भी प्रॉब्लम देखा जा रहा है तो मतलब पेशेंट को ये दवा ने अपना साइड इफेक्ट दिखा दिया है। बस यही बात आपको पता रहना चाहिए। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैंने बता दिया है कि अगर किसी को स्टमक वार्म हो जाता है तो ये क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकार में आप लोगों को बताए हैं कि ये कुछ 3 प्रकार के देखे जाते हैं। पहला बताएं पिन वार्म, दूसरा बताएं हैं टैप वार्म, तीसरा बताएं हैं फ्लैट वार्म। ये कुछ अलग अलग इनके प्रकार आप लोगों को बता दिए हैं और सारी दवाइयों के बारे में बता दिए हैं। दोस्तों आप लोगों को ये सारी बात समझ में आया कि नहीं? जितने लोग यहाँ पर देख रहे हैं सभी लोग कमेंट बॉक्स में आइए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि आज का वीडियो कैसा लगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक कमेंट जरूर करके जाना कि हाँ आप लोगों को समझ में आया है। तो एक बात और, जो लोग हमसे पर्सनल इंस्टाग्राम में जुड़ना चाहते हैं वो सभी लोग जुड़ सकते हैं। सर्च करिए जाकर के सपोर्टिंग आप फार्मेसी, जो पूरा का पूरा चैनल का नाम है, वो सर्च करोगे तुरंत आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।